हर वो नागरिक देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। हर वो नागरिक देश को कमजोर कर रहा है जो सरकार को बेलगाम छोड़ दे रहा है। दोस्तों, अयोध्या कोर्ट से नेहा सिंह राठौर को राहत मिल गई है और उस राहत के मिलते ही नेहा सिंह राठौर की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी करके अपनी बातें लोगों के साथ साझा करी हैं। तो क्या कुछ हुआ है और किन मामलों में नेहा को राहत मिली है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जिन सवालों के चलते नेहा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हुआ था, उससे अब उन्हें छुटकारा मिल गया है। नेहा के खिलाफ जो भी मामले थे जिसमें ये अपील की गई थी कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, तो इन दोनों ही शिकायतों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं नेहा सिंह राठौर जो एक लोक गायिका है और जो लगातार सवाल पर सवाल पूछ रही थी, सिर्फ अभी नहीं बल्कि वो सरकार से हमेशा से सवाल पूछती हैं। देश के सरोकारों से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं उन तमाम मुद्दों पर सरकार से उसकी जवाबदेही मांगती हैं, उसे सवालों के कटघरे में खड़ा करती हैं। इसी तरह जब पहलगाम हमला हुआ तब भी नेहा ने जोरों शोरों से अपनी आवाज उठाई और सरकार से सवाल पूछा। वो सवाल जो हमारे देश की मीडिया नहीं पूछ पा रही थी, वो सवाल जिनमें सरकार को यह जवाब देना था कि क्यों उसकी सुरक्षा में चूक हुई और वो आतंकवादी कब मारे जाएंगे जिन्होंने हमारे देश के मासूम नागरिकों को मारा। और ये सवाल आज तक बना हुआ है। देश में ऑपरेशन सिंदूर चला जिसके अंतर्गत कई आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए और 100 के करीब आतंकवादियों की मौत के घाट उतारा गया। भारत ने एक जबरदस्त बदला लिया, लेकिन एक सवाल जो अब तक बना हुआ है कि वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे देश में दहशत फैलाई, उनके साथ कार्रवाई कब होगी, वो कब पकड़े जाएंगे। तो खैर दोस्तों, ऐसे ही तमाम सवालों के साथ नेहा सिंह राठौर लगातार खुद को पेश करती रही और इसी के चलते उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके नेताओं की तरफ से कई केसेस दर्ज कर दिए गए। नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तानी भाषा बोलने वाला भी बोल दिया गया। इसके साथ ही उन्हें देशद्रोही कहा जाने लगा और यह भी कहा गया कि उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन से फंडिंग आती है। लेकिन अब ऐसी तमाम बातों पर अयोध्या कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया है। जी हां, इस पूरे मामले पर अब नेहा ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने क्या कहा है वो जान लीजिए। दरअसल अयोध्या की एक अदालत में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई थी। इसके अलावा कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दाखिल करने की भी अर्जी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया। यानी अयोध्या कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल नेहा पर वहां कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि लखनऊ की अदालत में नेहा के खिलाफ देशद्रोह का एक अलग केस अब भी चल रहा है। इस केस में अगली सुनवाई 12 मई को होगी, यानी नेहा को लखनऊ कोर्ट में अभी पेश होकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा। अब देखिए इस पूरे मामले पर नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा है। कोर्ट ने मुझे राहत दी है, मेरे खिलाफ दाखिल परिवाद को खारिज कर दिया गया है। और दोस्तों, अब सुनिए नेहा क्या कुछ कह रही है अपनी वीडियो में। कैसे हैं दोस्तों? देश में तनाव का माहौल और युद्ध के आसार हैं, जिसके बीच मैं एक राहत देने वाली खबर आप लोगों से साझा करना चाहती हूं। मेरे खिलाफ बीते 30 अप्रैल को फैजाबाद में एफआईआर दर्ज करवाने के उद्देश्य से एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसे मेरा पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं ये बात बखूबी जानती हूं कि अपने देश के संविधान की मजबूती के लिए लड़ना देश प्रेम का सुंदर उदाहरण है। मैं ये भी जानती हूं कि एक नागरिक के तौर पर अपने देश की सरकार से सवाल पूछना एक नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। मैंने अक्सर लोगों को भ्रमित होते हुए देखा है और समझा है कि कई बार लोग सरकार और देश दोनों को एक ही समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि देश की सरकार से सवाल पूछना अपने देश पर सवाल उठाने जैसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच यही तो मुख्य अंतर है। राजतंत्र में राजा जनता से ऊपर होता था और उसका काम जनता को नियंत्रित करना होता था, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद ये व्यवस्था उलट गई। लोकतंत्र में जनता सरकार के ऊपर हो गई और जनता का काम सरकार को नियंत्रित करना हो गया। राजतंत्र में राजा मालिक होता था और जनता उसके अधीन होती थी, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और सरकार उसकी सेवक बन गई है। और सच यह है कि जनता का काम सरकार से उसके कामों का हिसाब लेना है, सरकार की चापलूसी करना नहीं।
हर वो नागरिक देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। हर वो नागरिक देश को कमजोर कर रहा है जो सरकार को बेलगाम छोड़ दे रहा है। देशभक्ति के मायने समझिए, देश उतना ही मजबूत होगा जितना देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, और सरकारों को बेलगाम छोड़ने से देश का लोकतंत्र कमजोर होता है भाई। ऐसे में आपका कोई भी ऐसा काम जो आपके देश को कमजोर कर रहा है वो देशभक्ति नहीं है। लोकतंत्र में एक सच्चा नागरिक अपनी सरकार से मालिक की हैसियत से बात करता है और सवाल पूछता है। तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि सरकारों की चापलूसी लोकतंत्र को कमजोर करती है और सरकारों को तानाशाह बनाती है, और इतिहास गवाह है कि तानाशाहों ने हमेशा अपने ही देशों को बर्बाद किया है। तो सुना आपने दोस्तों, नेहा कह रही है कि सरकारों की चापलूसी लोकतंत्र को कमजोर करती है और ये देशभक्ति नहीं है, इसलिए अपने लोकतंत्र को कमजोर मत करिए, सरकारों की लगाम खुली मत छोड़िए और उनसे लगातार सवाल करते रहिए। नेहा ये भी कहती है कि इतिहास गवाह है कि तानाशाह अपने ही देश को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। नेहा न्यायपालिका का धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है अपनी न्यायपालिका पर। इसके बाद इनडायरेक्टली वो सरकार पर भी कटाक्ष करती हैं और जनता को ये समझाती हैं कि सरकार को हमने चुना है, हम मालिक हैं और ये सरकार हमारे लिए काम करती है, इसलिए इनसे सवाल पूछना जरूरी है। इनकी चापलूसी करने से हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा और सरकार की चापलूसी करना देशभक्ति नहीं होती है। इसलिए असली देशभक्ति क्या होती है उसे पहचानिए और सवाल करते रहिए। तो दोस्तों, नेहा के इन्हीं बातों से और जिस तरह से वो लोगों को खबरदार करती हैं, जिसके कारण उन्हें ये तमाम मुकदमे झेलने पड़े, हालांकि अब उन्हें इनसे राहत मिल गई है और इस राहत से पहले उन्हें देश के कई बड़े लोगों का समर्थन भी मिला था, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, अखिलेश यादव हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हो, वकील महमूद प्राचा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल। चारों तरफ से नेहा को समर्थन मिला, जिसका असर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।